नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके डिटेल्स के बारे में और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट पाने के लिए। तो मेरे जितने अपडेट है वे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टोटली मेरे खुद के ओपिनियन है, ये आपको कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। प्लीज किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। तो सबसे जो पहले जो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। एक्चुअली कंपनी डी मार्ट नाम से हम लोग जानते हैं। तो डी मार्ट कोई छोटा मोटा कंपनी है, करीबन 2,40,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी से अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी में लगातार एक प्रेशराइज देखने को मिला, कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल दिखा। फिर भी कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया वो बहुत शानदार है। जैसे पिछले दिसंबर में मतलब 2022 में दिसंबर माह में 11,500 करोड़ के आसपास सेल्स था। वो आज बढ़ के हो चुके 13,500 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। उसी बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ है 590 करोड़ से 690 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। फिर भी कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिले हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूं तो आपको मैं यहाँ पे डीमार्ट के चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं इंतजार कर रहा था, यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसके बाद एक हेड बना था, उसके बाद और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ और मुझे लग रहा था कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा। मगर मेरे कहने से कुछ भी नहीं, मार्केट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर किसी के ओपिनियन के हिसाब से मार्केट चलेगा नहीं। मार्केट मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो जो रिजल्ट आया वो एक्चुअली रिजल्ट तो ठीक है, मगर इसका जो कंपटीटर है, सबसे बड़े कंपटीटर है रिलायंस। तो रिलायंस हर दिन दो अलग अलग स्टोर्स ओपन करते चले जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके लिए उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है डीमार्ट से भी। फिर भी दोनों का प्रॉफिट ग्रोथ का रेशियोस अगर देखें तो 15% के ऊपर दोनों का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा कंपनी है, उसके पास फंडिंग भी बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी उसी तरीके से डीमार्ट भी कोई छोटा मोटा कंपनी है। तो फिर भी डीमार्ट का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्रोथ होता होता देखने को मिलता है। तो डीमार्ट जैसे कंपनीज के ऊपर फिलहाल के जो सिचुएशन है वो फिर से करेक्शन हुआ और अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। जो हायर यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार और उसके बाद तीन बार, उसके बाद चार चार बार यहाँ पे इस लेवल को टच किया। मतलब इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या बना, एक सपोर्ट बना। और सॉरी माफी चाहता हूँ, स्ट्रांगली क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना। तो नीचे साइड को सपोर्ट कहा जाता है, ऊपर साइड को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस बना, उसके बाद देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फिर से एक बार मुझे लग रहा है फिर से वो रीबैक करेगा और यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मतलब बनता हो देखने को मिले, मुझे नहीं लग रहा वो अपसाइड में जाने वाला है इतना जल्द से जल्द, क्योंकि वॉल्यूम भी वीक होता जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए 200 डेज जो ईएमए है उस लेवल के नीचे भी कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो अभी तक प्रेशराइज देखने को मिला है। तो अगर करेक्शन हो तो नीचे लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। जो इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है 3,500 के आसपास, तो इस लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सारी चीजों को एक बार एनालिसिस करके काम करना, ब्लाइंडली काम मत करिएगा क्योंकि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले तो मेरे हिसाब से कुछ इसी तरीके से फॉल आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से रिकवरी करने का इतना जल्दबाजी मत करिए कि फटाफट रिकवरी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी इस कंपनी के हाई पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एफएसडीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो ठीक ठाक है और बाकी प्रोमोटर के पास और इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर जो कैश फ्लो के बारे में चर्चा करें तो कैश फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी कंटिन्यूसली कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मुझे बहुत जबरदस्त लगा, वो है कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी 2023 के सितंबर में कंपनी खुद के कैपेक्स को जो इंक्रीज किया, आप देखेंगे कंपनी खुद के जो कैपेक्स है वो 2,539 करोड़ के आसपास कैपेक्स को बढ़ा दिया। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जारी रखा है। कंटिन्यूसली देखिए इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। जो यहाँ पे स्काई कलर के जो कलर आपको बार दिखेगा तो वो एक्चुअली कैपेक्स है।
तो कंपनी लगातार खुद की कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उस बेसिस में अगर मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करूँ तो वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा है तो डीमार्ट के ऊपर उतना ज़्यादा खराब ही नहीं है, अच्छा ही परफॉर्मेंस है। तो उस बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी दिखेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एज अ बुलिश हूँ। तो आप किस तरीके से सोचते हैं वो जरूर मुझे कमेंट्स करना, और आपके कौन इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे निवेश है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम बारे में बात करूँ उसका नाम है 5 पैसे कैपिटल। देखिए 5 पैसे कैपिटल एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं अगर चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको शेयर किया हो कि 5 पैसे कैपिटल के जो ओनर है, सॉरी जो प्रोमोटर है, वो है निर्मल जैन जी। तो निर्मल जैन जी इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स प्रोमोटर इज निर्मल जैन हु इज द ऑल्सो प्रोमोटेड ऑफ IIFL ग्रुप्स। तो IIFL जो सिक्योरिटीज है, IIFL जो फाइनेंस है, तो वो दोनों कंपनी के भी प्रोमोटर है। तो IIFL सिक्योरिटीज के ऊपर सेबी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 5 साल तक उस कंपनी के ऊपर कोई भी नया कस्टमर को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो निर्मल जैन जी ने क्या किया, वो सारे कस्टमर कहाँ पे ऐड करना स्टार्ट किए, 5 पैसे के ऊपर। तो इसलिए 5 पैसे के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले डेटा दिखा दूं तो 50 से 80 करोड़ बना था, उससे मतलब 84 करोड़ बना, 50 करोड़ उसके बाद 80 करोड़ उसके बाद 84 करोड़, मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था। मगर इस क्वार्टर में क्या हुआ, 84 करोड़ से डायरेक्टली 100 करोड़। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को भी एक लगातार अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में बढ़ता हुआ देखने को मिले। 3 करोड़ उसके बाद 1 करोड़ उसके बाद 11 करोड़ उसके बाद 15 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ हुआ उसी तरीके से आपको चार्ट पैटर्न भी देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा इस टाइम देखा है तो सेकंड टाइम ट्रेड है। पहले भी एक ट्रेड बना था, कुछ इस तरीके से लेवल्स में मेरा ट्रेड बना था, जो एक कफ विद 100% बना था और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी इस तरीके से लेवल में था, टारगेट भी अचीव हो चुका है। सेकंड टाइम फिर से एक बार ट्रेड बना, वो कुछ इस तरीके से ट्रेड बना, कफ विद 100% बना, फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और मजेदार बात यही है कि ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर भी गए और ऊपर जाने के बाद टारगेट होने से पहले ही वो इस लेवल से ही रीबैक किया। रीबैक क्यों किया, क्योंकि जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है वो सारे कंपनीज का हालत अभी खराब होने वाला है, क्योंकि सेबी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है। क्योंकि अभी देखिए, आप अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बैंक अकाउंट से क्या कर रहे थे, आप डीमेट अकाउंट में पैसा डाल रहे थे, उसके बाद वहां से ट्रेड कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अभी सेबी क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप निवेश कर पाए, बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आप ब्रोकर के माध्यम से डायरेक्टली स्टॉक खरीदारी कर पाए, जिसके लिए आपको डीमेट अकाउंट में पैसा भरने का जरूरत नहीं। इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट जल्द से जल्द लेके आने वाला है। तो उस न्यूज जब फ्लैश हुआ, अभी तक फाइनली ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो न्यूज के माध्यम से जब डेटा आया तब इस सारे ब्रोकरेज फार्म में एक करेक्शन देखने को मिला। आप जाकर एंजल वन को भी देख लेना, आप 5 स्टॉक को भी देख लेना, मोतीलाल ओसवाल को भी देख लेना, तो सारे कंपनीज के ऊपर एक फॉल देखने को मिलेगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि एंजल वन का भी एक बार चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ, उसके साथ मोतीलाल ओसवाल को भी देख लेता हूँ। मोतीलाल ओसवाल के बारे में भी चर्चा करूँ तो देखिए वहां पे करेक्शन हुआ और उसके बाद रिकवरी भी किया, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत शानदार हुआ था, उसके लिए रिकवरी भी किए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करूं, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि इस कंपनी के बिजनेस जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। तो करेक्शन हुआ तो क्या हुआ, कंपनी के ऊपर अगर आपको फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक दिखे तो नेक्स्ट कुछ टाइम्स के बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना लंबा जर्नी के बाद कभी ना कभी वो रिवर्सल तो करेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो टारगेट को हिट करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। मेरा खुद का ट्रेड में कंटिन्यू करूंगा, बाकी आपके ओपिनियन क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि कैम्स के बारे में मैं बात करूं तो कंपनी एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। क्योंकि आप मान के चलिए आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना छोड़ दिए और स्टॉक मार्केट के ऊपर हम काम करना नहीं चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड करके रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड अगर किया है तो उसके जो मतलब जो क्लियरेंस मेंबर है वो कौन है, कैम्स है। क्योंकि आप जब भी म्यूचुअल फंड बाई करते हैं उसके बाद जब सेल करेंगे
तो ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को क्लियर करने के लिए जो कंपनी काम करते हैं बीच में, उसका नाम है कैम्स। तो कैम्स एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं और इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है, तो इसलिए कैम्स लगातार एक ग्रोथेबल कंपनी माना जाएगा। मान लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, लगातार कंपनी 160 करोड़ से 216 करोड़, 230 करोड़ और 255 करोड़, तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 करोड़ से 65 करोड़, उसके बाद 70 करोड़, उसके बाद 81 करोड़। तो ये भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट करंट ईयर में भी अच्छा खासा देखने को मिले है। बाकी एज इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए भर भर के माल उठा लिया, तो इंस्टीट्यूशन ने, प्रोमोटर ने जो माल बेचा, पूरा का पूरा होल्डिंग इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस, टीएस और पब्लिक सब ने मिल बांट कर खरीदारी किया है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के, तो इसके ऊपर मेरा खुद का एक एनालिसिस के हिसाब से एक ट्रेड बना, जो मैं ट्रेड ले चुका हूँ। कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और जब रीटेस्ट किया उसके बाद एंट्री बना, और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 24%, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 3300 के आसपास। देखिए मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है, आप ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाई सेल करना है तो आपके हिसाब से करिए, क्योंकि मैं जब ट्रेड लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा कितना परसेंटेज में इस कंपनी के ऊपर निवेश किया हो, वो सारे के सारे स्ट्रेटजीज वाइज में खुद एनालिसिस करके काम करता हूँ। तो आप सारी चीजों को सीख कर काम करिए, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मार्क एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। जिस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो अपडेट है बोनस का। कंपनी 5 फरवरी कंपनी हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर देने वाले हैं। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।